हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी। आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 10th की प्रश्नावली नंबर 3.1 का पार्ट 2 करने वाले हैं। हम लोगों ने पार्ट 1 में 3 क्वेश्चंस कर लिए थे और क्लास काफ़ी लंबी हो चुकी थी। इसी कारण से हम लोगों ने क्लास को एंड किया था और बोला था कि जो शेष प्रश्नावली है वो हम लोग अगली क्लास में करेंगे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करने वाले हैं और आगे पूरी की पूरी प्रश्नावली आज की क्लास में हम लोग कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग चौथा प्रश्न करेंगे। और चौथे प्रश्न में देखिएगा क्या दिया है कि रेखिक समीकरण के युग्मों में से कौन से युग्म संगत है और कौन से असंगत है। सबसे पहले तो हमें ढूंढना है कि जो हमारा प्रश्न दिया है उसमें संगत है या असंगत है समीकरण जो भी दी हुई है। उसके बाद में यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हमें हल करना है। तो सबसे पहला हमारा काम होगा ढूंढना कि संगत है या फिर नहीं है। पूरा का पूरा मेथड हम लोगों ने पहली क्लास में डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो उसे जरूर देख के आना। उस क्लास के बिना ये समझ में नहीं आएगी, क्योंकि अब वापस से पूरा बेसिक ओब्वियसली नहीं बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले आपको बताया था मैंने बेसिक फॉर्म में लिखना होता है इक्वेशन को। तो x प्लस वाई फिर -5 इक्वल्स टू 0, ये हमारी बेसिक फॉर्म होती है कि सामने जब राइट हैंड साइड में एकदम जीरो छोड़ते हैं और उल्टे हाथ की तरफ सारी संख्याओं को हम लोग लिख देते हैं, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। इसी प्रकार दूसरे समीकरण को भी हम लोग लिखते हैं। तो 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल्स टू 11, इक्वेशन 2 दे देते हैं इसको। तो हमारी जो दोनों की दोनों समीकरण हैं वो हमारे सामने है। अब हम लोग a1/a2 और b1/b2 के मान निकालते हैं सबसे पहले। तो a1 क्या है, a1 होता है x का गुणांक। तो एक है ऊपर वाली इक्वेशन में और नीचे दूसरी इक्वेशन में क्या है, 2 है। तो a1/a2 का मान हो गया 1/2। वहीं b1/b2 का मान भी हो गया हमारा 1/2। जब दोनों मान समान आ गए तो हमें c1/c2 भी निकालना पड़ेगा। और c1 का मान कितना है, -5, और C2 का मान कितना है, -10। ठीक है, अब इन दोनों को बराबर हम लोग देख पा रहे होंगे कि तीनों की तीनों जो मान है वो बराबर हैं, क्योंकि इसको काटेंगे तो 1/2 मिलेगा। तो जब बराबर आई है तो हमारे पास में सिचुएशन क्या बनी कि a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। क्या कौन सी सिचुएशन बनी, देखिएगा। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये जो इक्वेशन बनी तो आप लोगों को पता होगा कि ये इक्वेशन कब बनती है, जब दोनों रेखाएं समपाती होती हैं। और जब समपाती रेखाएं होंगी या फिर ये कंडीशन जब भी बनेगी तो जो हमारी इक्वेशन है वो क्या होंगी, संगत होंगी। ठीक है, तो इक्वेशन संगत है। अब जब संगत है तो हम लोगों को इनका सॉल्यूशन निकालना है, सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है कि किस प्रकार से जो हमारी समीकरण है उसका हल क्या होगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि ग्राफी विधि से ही हल करना है हमें और इसके मान निकालने हैं। तो x और y के मान हमें निकालने हैं। देखिए सीधी सी बात है, हम लोगों ने आधा काम तो कर ही लिया है, अब थोड़ा सा काम बचा है। क्योंकि आधा काम इसीलिए हो गया हमारा कि दोनों रेखाएं संगत हैं। ठीक है, संगत हैं तो आप लोगों को भी पता होगा कि ये रेखाएं, ऑब्वियसली आंसर तो अभी सभी को पता है क्योंकि संगत रेखाएं हैं, संगत है। और साथ ही में हम लोगों ने देखा तीनों मान बराबर है तो ये संपाती भी है। तो आप सभी को पता ही था, पिछली क्लास में मैंने बताया था कि जब रेखाएं संपाती होती हैं तो अनंत हल होते हैं, अनंत हल। ठीक है, लेकिन हमें ग्राफी विधि से हल करना है, हमें डायरेक्ट हमारे जो फॉर्मूला उससे नहीं करना। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि जो इक्वेशन है हमारी, दोनों की दोनों समीकरण युग्म है वो संगत हैं। और उसके बाद में हम लोग हल करेंगे। तो प्रोसेस मैंने जैसा कि आपको पिछली क्लास में बताया था वो दोबारा से बता देता हूँ एक बार। पहली इक्वेशन को हल करने के लिए हम लोग इस प्रकार से लाइन्स बनाएंगे। ठीक है, एक में x लिखेंगे, एक में y लिखेंगे। उसके बाद में एक बार x का मान 0 रखेंगे तो y का मान देख लेंगे पहली इक्वेशन में। अब फाइंड आउट करते देखिएगा, x प्लस वाई -5 बराबर 0। अब यहाँ x का मान 0 रख दिया तो बचेगा क्या, y -5 बराबर 0। यही बचा कि y -5 बराबर 0। अब देखिए यहाँ मैं लिख के बताता हूँ y -5 बराबर 0। तो y का मान हमारा कितना हो गया, 5 हो गया। y का मान हमारा कितना हो गया, y का मान हमारा 5 हो गया। अब उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, एक बार y का मान 0 रखेंगे तो x का मान निकाल लेंगे। यहाँ जब y का मान 0 होगा तो वही इक्वेशन बनेगी कि x -5 बराबर 0 आ जाएगा और x का मान हमारा 5 हो जाएगा। तो जब y का मान 0 रखेंगे तो x का मान कितना बनेगा, 5 बनेगा। क्लियर है, तो एक बॉक्स आप लोग ये बना दोगे। ठीक है, बॉक्स बना देंगे आप लोग। पहली इक्वेशन के लिए हमारा बॉक्स रेडी है, उसके बाद में दूसरी इक्वेशन के लिए भी हम लोग निकाल लेंगे, इसी प्रकार से बॉक्स बना लेंगे। तो देखिएगा,
यहाँ आप लोग x और y लिखेंगे, एक बार x का मान 0 रखेंगे, तो जब यहाँ पे x का मान 0 रखेंगे आप लोग, तो आप क्या देखेंगे, आप लोग पाएंगे कि ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी। उसके बाद में बचेगा क्या, 2y माइनस 10, क्या बचेगा, 2y माइनस 10 बराबर 0। तो 2y बराबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, एंड y का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो y का मान हम लोग कितना लिख देंगे, 5 लिख देंगे। अब हम लोग y का मान 0 लेंगे तो x का मान निकालना है। अब यहाँ पे अगर y का मान 0 लेंगे तो ये इक्वेशन, यहाँ पे ये जो टर्म है ये 0 हो जाएगी। तो हमारा क्या बचेगा, 2x माइनस 10 बराबर 0। क्लियर है, यही बचेगा। तो हमारा x का मान कितना हो जाएगा, 10/2। यहाँ पे x है भाई, देख लेना, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग y का मान कितना आया है, 5 आया है, तो 5 लिख देते हैं। अब हमारा जो हमारा 70% वर्क है, 70% काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें बस केवल ग्राफ जो हमारा दिया हुआ है उसमें हम लोगों को जो दो लाइंस हमारे पास में आई हैं वो ड्रॉ करनी है, और उसके बाद में हम वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए लाइंस ड्रॉ करते हैं। ग्राफ में आपके सामने लेके आया हूँ। सबसे पहले बॉक्स याद रखिएगा कि x का मान आपको 0 और 5 है। चलिए यहाँ मैं समझाता हूँ कि जो पहली रेखा है उसके लिए दो कोऑर्डिनेट्स कौन से आएंगे, पहला 0 और 5, दूसरा कोऑर्डिनेट आएगा 5 और 0। ठीक है, तो ये रेखा हम लोग सबसे पहले खींचते हैं, 0 और 5 और 5 और 0 वाली। देखिए मैं ये ग्राफ लेके आया हूँ आपके सामने, और सबसे पहले आपको पॉइंट्स डिसाइड करने हैं। तो सबसे पहले 0 और 5 बनाते हैं। तो 0 और 5 का अर्थ क्या हो गया, 0 और 5 में पहला अक्स वाला होता है हमेशा, दूसरा वाई वाला होता है। ठीक है, तो हमें 0 और 5 और 5 0 बनाना है। ठीक है, देखिए सबसे पहला पॉइंट अगर बनाएंगे तो x का मान 0, तो मतलब इस वाले पॉइंट पे, उसके बाद में y का मान 5, तो 5 ऊपर पॉजिटिव ऊपर की साइड होता है। ठीक है, तो 5 देख लेना, बॉक्स 2 3 4 5, तो यहाँ पे हमारा जो पॉइंट है वो निकल के आ गया है। क्लियर है, उसके बाद में हमें जो दूसरा पॉइंट निकालना है वो है 5 0। तो x का मान 5 है जबकि y का मान 0 है, तो y का मान 0 तो इस यहाँ पे आ गया। उसके बाद में x का मान 5, मतलब इस साइड में 1 2 3 4 और 5, तो यहाँ पे दोनों के दोनों जो पॉइंट्स है वो हमारे सामने भी उपस्थित है, मतलब एक तरीके से हमारे सामने ही है दोनों पॉइंट, और आसानी से हम लोग पहली लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं एक रूलर ले आता हूँ और जो लाइन है हमारी वो ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए ये हमारी लाइन हो गई, और इस लाइन को हम लोग यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं जी, परफेक्ट। अब रूलर हटा देते हैं। अब देखिए हमारी जो लाइन निकल के आई है उसके ऊपर आप लोगों को मार्किंग करनी है कि इक्वेशन कौन सी थी। ये इक्वेशन थी हमारे x प्लस वाई बराबर 5। कौन सी इक्वेशन थी, x प्लस वाई बराबर 5। ठीक है, तो ये इक्वेशन लिख दीजिए। उसके बाद में पॉइंट्स जो आपके पास में है वो लिख दीजिए, 0 और 5 है, और ये हमारा पॉइंट कौन सा है, 5 और 0 है। ठीक है, अब दूसरी लाइन ड्रॉ करते हैं, और दूसरी लाइन में आप लोग देखेंगे इसमें भी जो दो कोऑर्डिनेट है वो वही है, सेम ही कोऑर्डिनेट है, 0 और 5 और 5 और 0। ठीक है, सेम ही कोऑर्डिनेट है, 0 और 5 और 5 और 0। तो ये वाली लाइन कौन सी हो जाएगी, जो अभी हमने ड्रॉ की वो ही सेम लाइन हो जाएगी। ठीक है, तो 2x प्लस 2y, तो यहाँ पे बनेगा 2x प्लस 2y बराबर 10। एक ही लाइन है लेकिन दो लाइन है लेकिन दिखने में एक लाइन है। ठीक है, क्योंकि एक के ऊपर एक लाइन है। ठीक है, तो अब आप लोग देख पा रहे होंगे कि बताइए दोनों रेखाएं कहाँ पे काट रही हैं, हर पॉइंट पे काट रही हैं। ठीक है, दोनों संपाती तो है, तो इसीलिए अनेक हल होंगे। अब इसके बाद में आप लोग लिख देंगे, अतः दिए गए दिए गए समीकरणों के अनंत हल हैं। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया, यहाँ पे आप लोग आंसर लिख देंगे। ठीक है, तो आपको पूरे के पूरे जो मार्क्स हैं वो मिल जाएंगे। बस इसी प्रोसेस को आपको फॉलो करना है, इसी तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, सबसे पहले आप लोग लिखेंगे क्या, इक्वेशन है उसको बेसिक फॉर्म में लिखेंगे। उसके बाद में आप देखेंगे कि संगत है या असंगत है। अब आप लोगों ने देख लिया है असंगत है तो वहीं छोड़ देंगे, और अगर संगत है तो आप लोगों को उसको सोल्यूशन करना है। तो आप लोग क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन में एक बार x को 0 रख देंगे, y का मान निकाल लेंगे, एक बार y को 0 रख देंगे, x का मान निकाल लेंगे। उसके बाद में आपके पास में हर रेखा के दो दो कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे। मतलब पहले बॉक्स से आपको दो कोऑर्डिनेट मिलेंगे, दो निर्देशांक मिलेंगे, आप उनसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद में दूसरे जो बॉक्स है उससे आपको दो निर्देशांक मिलेंगे, और उनसे आप लोग लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए एक कंडीशन समझाता हूं, अगर मान लीजिए एक और रेखा बनती और वो रेखा मान लीजिए कुछ इस प्रकार से बन जाती। ठीक है, तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो ये हो जाता है कि यहाँ पे, ठीक है, तो आप लोग इसके निर्देशांक देख लेते और एक्स और वाई के वो ही मान रख देते, बट दोनों रेखाएं एक ही जगह पे हैं। एक सेकेंड, दोनों रेखाएं एक ही जगह पे हैं तो हम लोग पॉइंट है उसको नहीं देखेंगे। ठीक है,
चलिए इसको इरेज कर देते हैं जी, बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में नोट करते रहिएगा, हम लोग आगे बढ़ते हैं अभी। चलिए प्रश्न संख्या 4 के पॉइंट नंबर 2 पे बढ़ते हैं और पॉइंट नंबर 2 को चेक करते हैं कि ये संगत है कि असंगत है। पॉइंट नंबर 2 को अब हम लोग चेक करते हैं कि संगत है या असंगत है। तो देखिए सबसे पहले बेसिक फॉर्म में लिखते हैं, सभी हर इक्वेशन में हमें यही काम करना है। जैसे कि यहाँ बराबर में 8 है तो इसको 8 को हमारे जो उल्टे हाथ की तरफ लेके आना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए x माइनस वाई, ये प्लस का 8 है, इधर आएगा माइनस का 8 बराबर 0, ठीक है। इसको हम लोग एक समीकरण 1 दे देते हैं और इसको हम लोग लिखेंगे 3x माइनस 3y, फिर ये इधर आएगा तो माइनस का 16 बराबर 0। क्लियर है? क्लियर है सभी को? अब देखिए अब हम लोग इसको समीकरण नंबर 2 दे देते हैं और हमें a1 a2 b1 b2 के मान पता है, ठीक है। तो आपको चलिए ये प्रश्न मैं समझाता हूँ कि आपको एग्जाम में एक्चुअल में करना किस प्रकार से है। आपको इक्वेशन लिख देने, उसके बाद में आप लोग लिखेंगे a1 बराबर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, b1 बराबर क्या आ रहा है, माइनस का 1 आ रहा है, एंड c1 बराबर क्या आ रहा है, माइनस का 8 आ रहा है, ठीक है। यहाँ से पहली इक्वेशन से लिख दिया। अब दूसरी से लिखेंगे a2 बराबर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, b2 बराबर क्या आ रहा है हमारा, माइनस का 3 आ रहा है, c2 बराबर क्या आ रहा है हमारा, माइनस का 16 आ रहा है, ठीक है। c2 बराबर क्या आ रहा है, माइनस का 16 आ रहा है। अब हम लोग देखेंगे कि a1 बटा a2 कितना हो गया, 1/3 हो गया। b1 बटा b2 कितना हो गया, माइनस 1 बटा माइनस 3, तो हमारा 1/3 ही हो गया। और c1 बटा c2 कितना हो गया, माइनस का 8 बटे माइनस का 16, तो ये वापस से कटेगा तो 1/2 हो जाएगा। क्लियर है सभी को? 1/2 हो जाएगा। अब देखिए आप लोग पाएंगे कि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। तो जब ये कंडीशन बनती है तो दोनों रेखाएं आपस में समांतर होती हैं, ठीक है। दोनों रेखाएं समांतर हैं, अतः दोनों समीकरण असंगत हैं, ठीक है। आपको ये ही लिखना है और इसमें आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से अब जब असंगत आ गई तो हमें आगे सॉल्यूशन नहीं फाइंड करना, असंगत आ गई तो सॉल्यूशन नहीं निकालना। यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि अगर संगत हो तो ही आपको ग्राफी विधि से हल करना है, ठीक है। तो असंगत हो तो नहीं करना, अब हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा आंसर क्लियर है, सभी को समझ में आया होगा आई होप। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 3 देखिएगा। प्रश्न संख्या 3 का तात्पर्य ये है कि चौथे प्रश्न में तीसरा प्रश्न, ठीक है। इसको देखिए, इसको आप लोग देखेंगे तो पता चलेगा कि बेसिक फॉर्म में लिखा हुआ है ये, इसको आपको इधर उधर नहीं करना, ठीक है। साफ साफ दिख रहा है कि हमारे जो राइट हैंड साइड है, जो हमारा बोलते हैं हमारा जो दायां हाथ है उसकी तरफ 0 ही है, ठीक है। तो बेसिक फॉर्म में ही है। अब हमें सीधा सीधा a1 बटा a2 b1 बटा b2 एंड c1 बटा c2 के मान निकालने हैं। तो हम लोग लिखेंगे a1 बराबर कितना है, 2 है, b1 बराबर कितना है, y के गुणा में कितना है, पहले समीकरण में 1 है, एंड c1 अचर पद कितना है, माइनस का 6 है। वही हमारी दूसरी इक्वेशन में a2 का मान कितना है, 4 है, b2 का मान कितना है, माइनस का 2 है, एंड c2 का मान कितना है, माइनस का 4 है। क्लियर है? अब देखिए उसके बाद में हम लोग a1 बटा a2 अब और b1 बटा b2 इन दोनों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये दोनों ही बराबर नहीं है। तो इसके बाद में हमें c1 का तो कुछ करना ही नहीं है, अगर दोनों ये बराबर नहीं आए तो आपका डायरेक्ट आंसर आ ही जाएगा। तो देखिए 2/4 है, इसको 1/2 भी लिख सकते हैं, बराबर यहाँ पे बनेगा 1/2, और लेकिन ये माइनस का है तो बराबर नहीं होगा ये, ठीक है। तो हमें क्या पता चलेगा कि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। क्लियर है कि a1 बटा a2 का मान b1 बटा b2 के मान के बराबर नहीं है। जब ऐसी कंडीशन बनती है तो आपको पता है कि जो हमारा समीकरण है उसका एक हल होता है, ठीक है, अद्वितीय हल होता है, एक ही हल होता है। तो जब एक ही हल है तो संगत होगी, तो आप लोग लिखेंगे कि संगत है। अब जब संगत है तो आप लोग इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। इसका जो सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे तो आप किस प्रकार से करेंगे, आप 2 बॉक्स बनाएंगे। मैं बना देता हूँ फटाफट से, थोड़ा स्पीड से काम करेंगे, अब टाइम काफ़ी हो चुका, आज में प्रश्नावली कंप्लीट करनी है पूरी, ठीक है। चलिए यहाँ मैं लिख देता हूँ अक्स और उधर लिख देता हूँ वाई, नीचे मतलब अक्स वाई। अब एक बार अक्स का मान 0 रख देंगे, तो इस इक्वेशन में 0 रखेंगे तो हमारा वाई का मान आ जाएगा 6। आप लोग निकाल लीजिएगा, वरना आप लोग वैसे भी देख सकते हैं कि इसका जब अक्स को 0 बनाएंगे तो ये 0 बन जाएगा, y माइनस 6 बराबर 0 बचेगा, 6 उस साइड जाएगा तो y का मान 6 बन जाएगा। जबकि इसी इक्वेशन में हम लोग y का मान 0 रखेंगे तो हमारा अक्स का मान 3 बन जाएगा, ठीक है। अक्स का मान कितना बनेगा, 3 बनेगा। क्लियर है? अब देखिए पहली समीकरण तो सोल्व हो गई, अब दूसरी समीकरण भी सोल्व कर लेते हैं, बॉक्स बनाते हैं वापस से, ठीक है। बॉक्स बन गया। अब देखिए
दूसरी समीकरण में हम लोगों को सबसे पहले x का मान 0 रखना है, तो इसको जब 0 रखेंगे तो आप सोल्व कर लीजिए जरा। देखिए माइनस के 2y बराबर क्या आ जाएगा, जब 4 है ये इस साइड जाएगा प्लस का बनेगा, तो 4 प्लस का बन गया। फिर y का मान कितना हो गया, माइनस का 2 हो गया। तो जब हम लोग x का मान 0 रखेंगे तो y का मान माइनस का 2 आएगा। अब जब y का मान 0 रखेंगे तो ये 0 बन जाएगा और हमारा जो इक्वेशन है वो क्या बनेगा, 4x बराबर 4, x का मान 1 बनेगा, 1 बन गया। ठीक है, बॉक्स तक काम हो जाए तो उसके बाद में बस आसान ही आसान है, आप आसानी से सारे के सारे जो हमारा रेखा वगैरह बनाना वो सब कर सकते हैं। अब आप लोग अगर बोल लें तो मैं एक बार चलिए एक प्रश्न खुद भी करके इसको मतलब आगे सोल्व कर दूं, और या फिर आप बोल लें तो कमेंट में बता दीजिएगा आंसर कि निकला कि नहीं निकला। चलिए इस प्रश्न को सॉल्यूशन मैं आपको आराम से करके बता ही देता हूँ। तो जरा ये वाला ग्राफ उस साइड लेके चलते हैं, एक सेकेंड, ये वाला ग्राफ यहाँ लेके चलते हैं जी। अब देखिए, अब हम लोग जो पॉइंट निकले थे उनको देखते हैं। सबसे पहली जो इक्वेशन है उसमें पॉइंट क्या बने हमारे, 0 और 6 और 3 और 0, 0 6 3 0। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे भी पॉइंट 0 6 एंड 3 और 0। तो पहली रेखा के लिए जो हमारे निर्देशांक है वो निकल के आ गए। अब देखिए ये पॉइंट कहाँ मिलेगा, ये पॉइंट एक्स और वाई के हैं दोनों, ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 और 6, वाई एक्स पे 6 ऊपर की साइड होता है प्लस में, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो 0 और 6 का पॉइंट कहाँ मिला, यहाँ मिला। उसके बाद में 3 और 0 का पॉइंट कहाँ मिलेगा, एक्स एक्सिस में 3 कहाँ होता है, राइट साइड में होता है, तो यहाँ पे 3 हमारा मिल गया। तो हमारी पहली जो लाइन है वो बनने को तैयार है। अब हम जो हमारा रूलर है वो लेके आते हैं और उसके बाद में हम लोग, एक सेकेंड आप मत, जरा कर देता हूँ, एक सेकेंड, रूलर को मूव करते हैं और हम लोग एक लाइन बनाते हैं, जरा रुकिएगा जी। ये हमारी एक जो लाइन है वो बनने को तैयार है और मैं यहाँ एक लाइन बना देता हूँ फटाफट से। ये हमारी पहली लाइन बन गई, ठीक है। अब देखिए इस पे हम लोगों को जो इक्वेशन है वो लिख देनी है। तो इक्वेशन कौन सी है वो देख लीजिए, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, ठीक है। कौन सी इक्वेशन है, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, ठीक है। इक्वेशन हमारी है उसको लिख दिया। और कोऑर्डिनेट हम लोग थोड़ा देर बाद में लिखेंगे, क्योंकि क्या पता जो हम दूसरी रेखा खींच रहे हैं उसके बीच में आ जाए, ठीक है, तो इश्यू हो जाएगा। इससे अच्छा है बाद में सबसे लास्ट में सारे कोऑर्डिनेट्स लिख देंगे, ठीक है। देखिए दूसरी जो समीकरण है उससे कोऑर्डिनेट कौन कौन से मिलेंगे, उससे कौन कौन से निर्देशांक मिलेंगे, तो यहाँ से मिला 0 और माइनस का 2 और 1 और 0, ठीक है, 0 और माइनस का 2, 0 और माइनस का 2 और 1 और 0। अब ये दोनों निर्देशांक ढूंढिए कहाँ पे हैं, एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट है ये, तो वाई एक्स पे माइनस 2 नीचे की साइड होता है, तो यहाँ पे माइनस का 2 हो गया, ठीक है। और 1 और 0, एक कहाँ पे है, एक इसके आगे ये वाला है, 1 और 0 ये वाला हो गया, क्लियर है। अब देखिए, अब हम लोग रूलर लेके आते हैं वापस से और हम लोग इसको जरा मूव करते हैं, उसी एंगल पे सेट करते हैं जिसपे हमें चाहिए। जी, अब देखिए इसको हम लोग जरा लाइन बना देते हैं, एक सेकेंड, ये हमारी दूसरी लाइन हो गई, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे लाइनिंग लिख देता हूँ, जरा कौन सी नाम थी, देखिए 4x माइनस 2y माइनस का 4, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 4x माइनस का 2y माइनस का 4 बराबर 0, माइनस का ही 4 था ना, एक सेकंड देख लीजिए जरा जी। तो हमारी ये लाइन भी आ गई। अब हम लोग कोऑर्डिनेट लिखते हैं, क्योंकि ना मार्क्स मिलते हैं इन्हीं चीज़ों के, जब आप ग्राफ एकदम नीट एंड क्लीन बनाएंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। देखिए इसमें हम लोगों ने लिखा कौन सा कोऑर्डिनेट है, 0 और माइनस का 2 है, और ये वाला कौन सा है, 1 और 0 है, जबकि ये कौन सा है हमारा, 0 और 6 है, और ये हमारा 3 और 0 है। अब देखिए आप लोग फाइंड आउट करें कि ये जो हमारा पॉइंट बना है इन दोनों के काटने से वो कहाँ पे बना है। एक्स एक्सिस का मान निकालेंगे तो वाई एक्स से दूरी देखिए कितने बॉक्स दूर है, 1 2, ठीक है, दूसरे बॉक्स पे है, तो एक्स का मान कितना है, 2। जबकि वाई का मान देखेंगे तो एक्स एक्सिस से दूरी देखिए तो यहाँ पे भी 2 ही बॉक्स दूर है, तो एक्स और वाई दोनों का मान कितना हो जाएगा हमारा, 2 2 हो जाएगा, ठीक है। तो समीकरण का हल क्या होगा, एक्स बराबर 2 और वाई बराबर 2, समीकरण का हल है, ठीक है। क्लियर है सभी को
x बराबर 2 एंड y बराबर 2 समीकरण का हल है। तो हमारा ये तीसरा जो है चौथे में ये भी कंप्लीट होता है। अब आगे देखिएगा, अब ये मैं आपको होमवर्क में दे देता हूँ क्योंकि बाकी के प्रश्न भी करने हैं वरना टाइम हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग होमवर्क समझ के घर से करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपसे हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, 5वें प्रश्न की तरफ चलते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। ठीक है, चलिए, लेकिन उससे पहले आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो आप जरा सब्सक्राइब बटन भी दबा दीजिए, मुझे भी हेल्प मिलती है और आप लोगों को भी नोटिफिकेशन आ जाएगा जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा और आप मेरे साथ में पूरे की पूरी जो मैथ्स है वो कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, अब देखिए प्रश्न में दिया क्या है कि एक आयताकार बाग है, उसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा है और अर्ध परिमाप 36 मीटर है। ठीक है, बाग की विमा मतलब लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग करेंगे जो हमारी इक्वेशन है वो बनाएंगे। ठीक है, कल के क्लास में मैंने बताया था पूरा का पूरा प्रोसेस। देखिए, हम लोगों को लंबाई दी है तो मैं मान लेता हूं कि माना, यहां लिखते हैं पूरा जिस प्रकार से आप एग्जाम में लिखेंगे उसी प्रकार से, माना बाग की लंबाई x मीटर। ठीक है, और फिर बाग की चौड़ाई y मीटर। क्लियर है। अब देखिए दिया क्या है कि लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा है, तो ज्यादा कौन है, लंबाई है। ठीक है, तो लंबाई हम लोग बराबर के एक तरफ रख देंगे। तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी कि लंबाई मतलब अक्स ज्यादा किससे है, चौड़ाई से, कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, तो पहली इक्वेशन बन गई। उसके बाद में दूसरी समीकरण क्या है कि अर्ध परिमाप 36 है। आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 कोष्टक अक्स प्लस वाई कितना है, उसका अर्ध परिमाप, अर्ध क्या होता है, आधा है, तो इसका आधा मतलब बट्टा 2 कितना है हमारा, 36 है। जब दोनों को काटेंगे तो x प्लस वाई बराबर 36, दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। क्लियर है। अब देखिए इन दोनों समीकरणों को जरा हम लोग बेसिक फॉर्म में लिख दें तो x माइनस वाई प्लस माइनस का 4, प्लस का नहीं आएगा, माइनस का आएगा। ठीक है, बराबर 0, क्योंकि देखिए y भी प्लस का 4 भी प्लस का, इस साइड जाएगा माइनस में बन जाएगा। ठीक है, तो x माइनस वाई माइनस 4 बराबर 0। इक्वेशन 2 को हम लोग किस प्रकार देखेंगे, x प्लस वाई बराबर 36 है, तो x प्लस वाई फिर प्लस का है तो माइनस में आ जाएगा इस साइड, माइनस का 36 बराबर 0। ये इक्वेशन 3 मिलेगी और ये इक्वेशन 4 मिलेगी। क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग बॉक्स बनाएंगे और बॉक्स में हम लोग कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो बॉक्स बना लेते हैं, यहाँ पे हम लोग बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, बॉक्स हमने बना लिया। अब हम लोग बॉक्स में क्या लिखते हैं, एक्स और वाई, यहाँ पे भी एक्स और वाई। एक्स का मान पहली इक्वेशन में 0 रखेंगे तो वाई का मान हमारा मिलेगा माइनस का 4, जबकि वाई का मान 0 रखेंगे तो एक्स का मान मिलेगा 4। ठीक है, एक्स और वाई हम लोग दूसरी इक्वेशन के लिए देखें तो एक्स का मान जब हम लोग 0 रखेंगे तो वाई का मान मिलेगा 36, कितना मिलेगा 36, और y का मान 0 रखेंगे तो x का मान मिलेगा 36। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, अब ना एक चीज मैं आपको समझाता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और समझिएगा ध्यान से, एग्जाम में आपका बहुत टाइम बचाएगी। ठीक है, देखिए हमें पहले जो रेखा है उसके कोऑर्डिनेट मिले 0 और -4 एंड 4 और 0, बहुत आसान है। ठीक है, मिल गए। लेकिन इश्यू तब होता है जब हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसके कोऑर्डिनेट मिलते हैं हमें 0 और 36 और 36 और 0, लेकिन ऐसा तो हमारे पास में कुछ है ही नहीं। जैसे मैं ग्राफ में चलूं तो एक पेपर होता है, ग्राफ पेज जो होता है, उसमें भी आपको 36 तक तो नंबर लिखने के लिए 36 कॉलम तो नहीं मिलेंगे, बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। तो आप लोग किस प्रकार करेंगे, देखिए यहाँ पे जो था वो हम लोग मान रहे थे एक बड़ा खाना, एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, कितना मान रहे थे, एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। ठीक है, अक्ष अक्ष पर, जबकि वाई अक्ष पर भी एक बड़ा खाना हम लोग 1 इकाई ही मान रहे थे। ठीक है, लेकिन अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोगों को यहाँ पे देखिए इतना नंबर तो नहीं मिलेगा ना यार, 36 तक थोड़े ना हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप लोग क्या करेंगे, आप लोग करेंगे कि एक बड़ा खाना 4 इकाई के बराबर मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 है, 36 में भी 4 का भाग जाता है तो 36 पे आपको इजीली मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इस ग्राफ को बनाते हैं और देखिएगा। कोऑर्डिनेट लिखिए सबसे पहले कि 0 और -4, 4 और 0, 0 और -4, 4 और 0। ठीक है, अब हम लोग कोऑर्डिनेट लिखते हैं, सबसे पहले 0 और -4 ढूंढिए तो हमारा मिलेगा 2 3। देखिए अब हम लोग किस प्रकार ढूंढेंगे, अब आप लोग को पता है कि एक जो खाना है वो 4 के बराबर है। ठीक है, तो नीचे चलेंगे तो पहले ही स्थान पे हमें 4 मिल जाएगा, तो यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ पे हम लोग 4 और 0 को जब हम निकालेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अक्स अक्स पे भी एक बड़ा खाना 4 के बराबर है, तो हमारा पॉइंट कौन सा बन जाएगा, ये बन जाएंगे। अब फटाफट से हम लोग रूलर लेके आते हैं और अपनी जो लाइन है उसको ड्रॉ करते हैं। जरा एक सेकंड रुकिएगा, मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। जी, ये लाइन मैं ड्रॉ कर देता हूँ और यहाँ पे एक सेकंड रुकिएगा बस। ओके, अब देखिए इस इक्वेशन को हम लोग लिख लेते हैं। इक्वेशन कौन सी थी हमारी, पहली एक्स माइनस वाई माइनस 4। कौन सी इक्वेशन थी, एक्स माइनस वाई माइनस 4 बराबर 0। अब हम लोग दूसरी जो इक्वेशन है हमारी, उसके जो कोऑर्डिनेट है वो देखिए 0 और 36 और 36 और 0, तो 9 बॉक्स हो जाएंगे ना, 9 चौक 36, तो ऊपर 9 बॉक्स चलेंगे हम लोग। देखिए 0 और 36 यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पे देखने को मिलेगा। 0 और 36 यहाँ पे देखने को मिलेगा। जबकि यहाँ पे आप लोग वापस से गिनिए 4, यहाँ पे देखिए 4 इकाई चलेगा, तो हम 36 तक गिने तो इस प्रकार से भी गिन सकते हैं, 4 8 12 16 20 24 28 32 और 36, ये पॉइंट हो गया। अब हम लोग रूलर निकालेंगे और हम लोग अपनी जो लाइन है वो ड्रॉ कर लेंगे। जरा रुकिएगा, इसको रोटेट करते हैं। एक सेकंड रुकिएगा जरा, इसको हम लोग रोटेट करते हैं। जी, अब देख लीजिए यहाँ पे हम लोगों ने जो दोनों की दोनों लाइंस ड्रॉ की है, उस उन दोनों लाइंस में आप लोग फाइंड करेंगे कि जो पॉइंट है हमारा वो कहाँ पे कट रहा है, मतलब जो रेखा है वो कहाँ पे कट कर रही है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि लगभग इस पॉइंट पे है। जरा थोड़ा डिटेल में बनाएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे, जिस भी पॉइंट पे करेंगे इसको ना थोड़ा मतलब देखिए, ग्राफ जो मेथड है वो काम में क्यों नहीं लिया जाता, क्योंकि इसमें आप जैसे इसमें दिक्कत हुई, हम लोगों ने जो पॉइंट्स बनाए उनको थोड़ा ऊपर नीचे हो गए, मतलब जरा हम लोग बिंदु क्या होता है, बिंदु पेन की नोक जहाँ टिकती है वही होता है। शून्य त्रिज्या का जो वृत्त होता है वो हमारा वो बिंदु होता है। ठीक है, लेकिन हम लोग वास्तविक तौर पे बिंदु हम लोग कितना बड़ा बनाते हैं, तो ये बिंदु तो नहीं हुआ, तो इसमें क्या होती है फिर मिस्टेक्स बनती हैं। अब हमारा जो पॉइंट है वो ऊपर नीचे हो गया, जिस कारण से हमारा प्रॉपर रिजल्ट नहीं आएगा और हम लोगों को थोड़ा इश्यू होगा। अब देखिए ग्राफ जो होता है उसको इसी प्रकार से काम, इसी कारण से काम में नहीं लेते, प्रतिस्थापन विधि को ज्यादा काम में लेते हैं या फिर जो विलोपन विधि है उसको काम में लेते हैं। उन दोनों का भी अध्ययन हम लोग अगली क्लासों में करेंगे। ठीक है, बट आप लोगों को मैंने एक आइडिया दे दिया कि ये जो रेखाएं हैं इसी प्रकार से कट करेंगे। बाकी मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आप लोग बनाइएगा इसको घर पे, ग्राफ पेपर होगा आपके पास में, और प्रॉपर जो बिंदु है उसको जितना छोटा हो सके उतना छोटा लीजिएगा। ठीक है, फिर बनाइएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा इसका आंसर आप लोगों को कितना मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमें दिया हुआ है कि एक रेखिक समीकरण है हमारे पास में, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। दो चरों की एक ऐसी समीकरण हमें लिखनी है ताकि जो हमारा युग्म प्राप्त हो उसका ज्यामितीय निरूपण किस प्रकार का हो, या तो प्रतिच्छेद करे या संपाती हो या समांतर रेखाएं हो। बहुत ही आसान है। ठीक है, देखिए मैं कल की क्लास का कॉन्सेप्ट वापस से एक बार रिपीट कर देता हूं ताकि आप लोग इस प्रश्न को बना पाए। a1/a2 अगर b1/b2 के बराबर नहीं है तो हमारी रेखाएं जो होंगी वो होंगी क्या, प्रतिच्छेद। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, अगर इस प्रकार की कंडीशन बनती है तो रेखाएं होंगी समांतर। एंड अगर कंडीशन बने कि a1/a2 एंड बराबर b1/b2 लेकिन c1/c2 बराबर ना हो, तो कंडीशन बनेगी हमारी संपात, माफ कीजिए ऊपर नीचे हो गए, यहाँ पे संपाती बनेगी, यहाँ पे जो रेखाएं बनेगी वो समांतर बनेगी। ठीक है, अब हमें इसी से मिलता जुलता ढूंढना है, बहुत ही आसान है, हम लोग आसानी से बना लेंगे। पहली इक्वेशन हमें दी क्या हुई है, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। ठीक है, हमें इस प्रकार की इक्वेशन बनानी है कि a1/a2 और b1/b2 का मान बराबर ना हो, फिर हमारा प्रतिच्छेद के लिए जो रेखाएं हैं वो बन जाएंगी। ठीक है, तो पहले आंसर क्या हो जाएगा, देखिए
मैं a1/a2 तो कुछ भी लिख सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक चीज़ तो मैं मेरी मर्जी से लिख ही सकता हूँ। तो यहाँ पे 2 है, मैं यहाँ 4x लिख देता हूँ। अब हमारा a1/a2 का मान 1/2 हो गया, लेकिन b1/b2 का मान 1/2 को छोड़ के कुछ भी हो सकता है। मैं 1/3 भी लिख सकता हूँ, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करके भी लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ। मतलब यहाँ पे 1/2 नहीं होना चाहिए। मतलब अगर मैंने 2 का दुगुना लिखा है तो यहाँ 3 का दुगुना 6 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी सेम हो सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 5y माइनस का 8 बराबर 0। ठीक है, ये लिख सकता हूँ। तो ये दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करेंगे। दूसरी चीज, हमारी समांतर रेखाओं के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं दूसरा प्रश्न का आंसर। समांतर रेखाओं के लिए कंडीशन क्या है कि a1/a2 b1/b2 बराबर होने चाहिए। ठीक है, a1/a2 और b1/b2 बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पे मैं 2x प्लस 3y माइनस 8, हमारी इक्वेशन तो पहले से बनी है एक। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, दोनों का डबल करके, ट्रिपल करके, या 4 गुना 5 गुना कुछ भी लिख देता हूँ। दोनों का होना चाहिए a1/a2 और b1/b2 दोनों बराबर होने चाहिए। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 3 गुना लिखता हूँ 6x, यहाँ पे लिखता हूँ 9y। अब आप लोग फाइंड आउट करें तो देखेंगे कि 2/6 और 3/9 बराबर है, क्योंकि ये कटेगा 3 बार, ये भी कटेगा 3 बार, ऊपर एक एक है, तो 1/3 हमारा आंसर होगा। लेकिन अब हमें C1/C2 इनसे अलग रखना है। तो C1/C2 में यहाँ पे प्लस का 7 लिख दूं तो 8/7 दोनों से ही डिफरेंट है। ठीक है, 8/7 दोनों से अलग है, बराबर 0। तो ये दोनों रेखाएं आपस में क्या होंगी, समांतर होंगी। ठीक है, लेकिन अब जब संपाति के लिए निकालेंगे तीसरा हमारा आंसर, तो हम लोगों के पास में एक इक्वेशन तो पहले से ही है, बराबर 0। लेकिन हम लोगों को संपाति के लिए क्या चाहिए कि तीनों के तीनों जो मान है वो समान होने चाहिए। मतलब तीनों के जो तीनों मान है a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 के तीनों बराबर होने चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, तीनों का ना डबल कर देता हूँ, या 3 गुना कर देता हूँ, 4 गुना, कुछ भी लिख दूँ, मैं डबल लिखता हूँ। चलिए, 2 गुना 4, ठीक है, मतलब 2 गुना 2 क्या होता है, 4 होता है, और 3 का दुगुना 6 होता है। अब देखिए यहाँ पे चिन्ह की मिस्टेक मत करिएगा, क्योंकि C1/C2 का मान भी आपको 1/2 ही निकालना है। तो -8 अगर ऊपर है तो नीचे माइनस का 16 होना चाहिए आपका। ठीक है, तो यहाँ माइनस का 16 होगा, तभी जाके एक माइनस का 1/2 मिलेगा, माफ कीजिए। ठीक है, 1/2 मिलेगा तभी जाके आपको। अगर आपको यहाँ पे देखिए, मैं वापस थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। देखिए, ऊपर अगर -8 है, आप नीचे 16 लिख देंगे, तो आपके पास में क्या बनेगा, माइनस का 1/2 बनेगा। लेकिन यहाँ पे तो 1/2 चाहिए ना आपको, क्योंकि a1/a2 और b1/b2 के मान कितने, 1/2 हैं। तो इसको निकालने के लिए आप लोग 16 को पीछे माइनस लगा देंगे, तो माइनस से माइनस भी कट हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए 1/2 देखने को मिलेगा। तो हमारा जो तीसरी इक्वेशन है, या तीसरे जो हमारा आंसर है, वो ये बन जाएगा। इनके अलावा भी आप लोग बहुत बना सकते हैं। तो आप लोग अब होमवर्क में आप लोग ये लिखिए कि आप लोग जो मैंने इक्वेशन बनाई है उनके अलावा इक्वेशन बनाएंगे, दो दो इक्वेशन तीनों की बना के मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या अंतिम की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही आसान चीज है और बहुत ही शानदार प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न ना आ सकता है, क्योंकि इकलौता ऐसा प्रश्न है जो इस प्रकार का है। ऐसा प्रश्न ऊपर नहीं देखने को मिला आपको। ठीक है, तो जरा मैं थोड़ा जल्दी करता हूँ, क्योंकि क्लास का टाइम हो चुका है। अगर क्लास यहाँ पे खत्म करेंगे तो फिर आपको दिक्कत होगी। ठीक है, क्योंकि 3 क्लासों में फिर प्रश्नावली पूरी होगी, जो कि गलत चीज़ है। ठीक है, चलिए मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ क्वेश्चन को। जी, सबसे पहले हम लोगों को जो इक्वेशन दी हुई है उनको देखिए कि हमारी जो इक्वेशन है वो किस फॉर्म में है, बेसिक फॉर्म में है या फिर हमें करनी है। तो आप लोग देखेंगे कि जो नॉर्मल फॉर्म होती है उसी में है, हम लोगों को चेंज नहीं करना। ठीक है, लेकिन हम लोगों को इसमें निकालना क्या है कि अक्ष अक्ष और इन रेखाओं के बीच में जो त्रिभुज बनता है उसके शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, और छायांकित भी करना है। ठीक है साहब, तो दो लाइन हमें सबसे पहले निकालनी होंगी, दो लाइन हम लोगों को ढूंढनी होंगी, क्योंकि त्रिभुज बनता है 3 लाइनों से। एक तो हमारा अक्ष अक्ष वाली लाइन दी हुई है, ठीक है, लेकिन जो 2 लाइनें हैं उनके लिए तो हमें समीकरण दिया हुआ है। तो उनको निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले उन दोनों को हम लोग लिख लेते हैं। +1 बराबर 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस का 12 बराबर 0। ठीक है साहब, अब देखिए, इसको इक्वेशन 1 देते हैं, इसको इक्वेशन 2 देते हैं। अब हम लोग बॉक्स बनाते हैं। दूसरा बॉक्स भी हम लोग यहाँ पे बना देते हैं। ठीक है, एक सेकंड, थोड़ा ढंग से बनाते हैं, हम लोगों ने तो जल्दीबाजी में हर कुछ लिख दिया। एक सेकंड जी, अब देखिए हम लोगों को जो लिखते हैं अक्स और वाई, अक्स एंड वाई, यहाँ पे भी लिखते हैं अक्स और वाई। अब हम लोग जिस प्रकार से हल करते हैं, ऊपर जहाँ हल करते हैं उसी प्रकार से हम लोग इनका भी सॉल्यूशन निकालेंगे। देखिए, अक्स को हम लोग एक बार 0 मानेंगे तो वाई का मान निकालेंगे। यहाँ पे अगर अक्स 0 होगा तो वाई का मान 1 आएगा।
y को 0 मानेंगे तो अक्स का मान -1 आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखें तो दूसरी इक्वेशन इसमें क्या करेंगे, उसमें देखिए यहाँ पे अक्स का मान जब 0 रखेंगे आप लोग, तो यहाँ पे y का मान आएगा 2y बराबर 12 एंड y बराबर 6, ठीक है। और हमारा जब y 0 रखेंगे आप लोग, तो y 0 रखने के बाद में ये 0 बन जाएगा, तो यहाँ मिलेगा 3x बराबर 12 एंड x का मान हमारा 4 मिलेगा। तो हमने कोऑर्डिनेट्स तो फाइंड आउट कर लिए, पहली जो लाइन है उसके कोऑर्डिनेट है 0 और 1 एंड -1 और 0, ठीक है। 0 और 1 एंड -1 और 0, 0 और 1 -1 एंड 0, दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट्स हमारे सामने आ गए। अब देखिए इनको हम लोग पॉइंट कहाँ पे है, ये मैप में माफ कीजिए, मैप नहीं, ग्राफ पेपर पे देखिए 0 और 1, 0 और 1 हमारा 1 ऊपर की साइड होता है तो पॉइंट मिलेगा हमें यहाँ पे, ठीक है। -1 और 0, -1 होता है हमारा इस साइड में, तो हमें पॉइंट मिलेगा ये, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, रूलर निकालना है। रूलर निकालने के बाद में रूलर को हम लोगों को रोटेट करेंगे, जरा एक सेकेंड। जी, अब हम लोग लाइन है वो ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। अब देखिए एक लाइन ड्रॉ हो चुकी है, अब दूसरा हमारा कोऑर्डिनेट क्या है, 0 और 6 और 4 और 0, 0 6 एंड 4 और 0। देखिए 0 और 6 कहाँ पे मिलेगा, 6 ऊपर की साइड है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 यहाँ पे है, 0 और 6 हमारा हो गया। दूसरा क्या है, 4 और 0, दूसरा क्या है 4 और 0, 4 और 0 कहाँ पे, 1 2 3 4 यहाँ पे। तो हमारा जो दूसरा रेखा है उसकी भी कोऑर्डिनेट्स हम लोगों ने देखे, कोऑर्डिनेट्स देखने के बाद में हम लोगों ने उसको भी मार्क कर लिया हमारे ग्राफ पेपर पे। अब हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं और फिर देखते हैं कि जो हमारा त्रिभुज बना किस प्रकार का बना, कहाँ पे बना, जरा देखिएगा। अब हम लोग लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं जरा, जी ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखिए हम लोगों ने जो पॉइंट्स लिखे हैं उनको लिख देते हैं, जरा यहाँ पे देखिए, ये वाला पॉइंट है 0 और 6, ये वाला पॉइंट है हमारा 4 और 0, ठीक है। और ये पॉइंट था हमारा कौन सा था, -1 और 0, ये पॉइंट था हमारा 0 और 1, ठीक है। अब देखिए हमें ये वाला जो पॉइंट है ये देखना है, इसके निर्देशांक क्या होंगे, इसके निर्देशांक, इसके जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होंगे। देखिए सबसे पहले ग्राफ आप लोग जितना ज़्यादा अच्छा बनाएंगे आपको मार्क्स उतने ज़्यादा अच्छे मिलेंगे, ठीक है। एग्जाम में ग्राफ के क्वेश्चंस में दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, मेथड बिल्कुल भी नहीं देखता एग्जामिनर, ठीक है। 1% भी आपका जो मेथड है वो बिल्कुल भी नहीं देखेगा एग्जामिनर। एग्जामिनर जो है वो चेक करेगा केवल और केवल क्या, कि आप लोगों का जो आंसर है वो सही है, या फिर आपका जो ग्राफ है वो आप लोगों ने कितना नीट एंड क्लीन बनाया है, ठीक है। आप लोगों ने जो ग्राफ है वो कितना नीट एंड क्लीन बनाया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट है हमारा, दूसरा जो माफ कीजिए जो हमारी रेखा ये काट रही है, वो पॉइंट जो है वो पॉइंट कहाँ कितना है, सबसे पहले एक्स की वैल्यू मतलब वाई एक्स से कितना दूर है, ये वाला एक्सिस कौन सा है, वाई है, और ये वाला एक्सिस कौन सा है, एक्स एक्स है, ठीक है। तो वाई एक्स से कितना दूर है, 2 पॉइंट दूर है, तो यहाँ पे 2, और एक्स एक्स से कितना दूर है, तो 3 दूर है, तो 2 और 3, ठीक है। अब देखिए त्रिभुज कौन सा बना, सबसे पहले ये देखिए त्रिभुज कौन सा बनेगा एक्स एक्स के साथ में, ये वाला, ठीक है। यही तो त्रिभुज बनेगा। इसको मैं थोड़ा सा आप लोगों के सामने और जरा रुके, इसको हम हाईलाइट करते हैं ताकि आप लोग भी आसानी से देख पाएं और आसानी हो। इसको हम लोग थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं यहाँ पे, समझ जाइएगा ये वाला त्रिभुज है, ठीक है, जो मैंने हाईलाइट किया है। अब मतलब इतना छोटा हाईलाइटर नहीं है हमारे पास में, ठीक है, तो समझ जाइएगा। अब देखिए इसके बाद में हम लोग करें तो क्या करेंगे, देखिए इसके बाद में हम लोगों को क्या करना है, इसके शीर्ष के निर्देशांक लिखने हैं, शीर्षों के निर्देशांक। तो आप लिखेंगे त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक कौन कौन से, 3 निर्देशांक होते हैं। देखिए 3 बिंदुओं से ही तो त्रिभुज बन रहा है, एक तो ये वाला, तो 2 और 3 है इसके कोऑर्डिनेट। तो दूसरा बिंदु कौन सा है, दूसरा बिंदु देखिए यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा, तो ये है -1 और 0,
तीसरा कौन सा है? तीसरा आपको ये देखने को मिलेगा, तो ये है 4 और 0। तो त्रिभुज के तीनों निर्देशांक कौन से हो जाएंगे? 2 3 -1 एंड 0 एंड 4 और 0। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है इसका भी हमें आंसर मिल जाता है और हमारी जो प्रश्नावली 3.1 है वो भी कंप्लीट होती है। तो चलिए अब मिलते हैं आप लोगों से कल, एक प्रतिस्थापन विधि सीखेंगे। आपकी जो प्रश्नावली नंबर 3.2 है वो उसी पे आधारित है, तो 3.2 पढ़ेंगे। और जैसा कि मैंने आपको कहा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ही सहायता मिलती है। ठीक है, सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। जब भी आप लोग वीडियो देखें, और सब्सक्राइब अगर आप लोगों ने नहीं कर रखा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेलेक्ट करने से क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, और सब्सक्राइब करने के बाद में अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, मैं मिलता हूँ आप लोगों से कल, 3.2 पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।